भाई हम तो काम करवाने आए थे KTM का, ये नहीं पता था यहाँ पर कुछ तगड़ी चीज खड़ी है और ये मिल जाएगा मुझे लॉन्ग टाइम नो सी वाला। कैसा है मेरा भाई? एकदम बढ़िया। ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं ब्रूटाले। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल भाई लोग, की हाल चाल। आपने देखा कि कल हमने ना अपनी दीवार पे एक बहुत बढ़िया गिफ्ट टांग दिया है ऑलरेडी, जो H2 का एक फ्रेम है, उसके अंदर एक H2 है जो बनी हुई है लेगो काइंड ऑफ लाइक ब्लॉक से, इसीलिए थोड़ी डिफरेंट शेप में है, बट भाई गिफ्ट इज अ गिफ्ट। मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ग्रेट जेस्चर पे गुरप्रीत पाजी, थैंक यू, जिनका है RCB स्टोर करोल बाग में। अब यहीं पे जल्दी से हम लोग एक सेकंड गिफ्ट भी खोलने वाले हैं। ये है ऑटोनिटी की तरफ से, मैंने इसका जिक्र किया था पिछले व्लॉग में। 2 दिन हो गए मेरे टेबल पे पड़ा है, बट आज मिलके इसको खोल लेते हैं। वाओ गाइस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस पोर्शा। दिस इज अ स्पेशल वन, क्योंकि ये है पोर्शा 911 डकार एडिशन। सही सुना आपने, डकार एडिशन। यहाँ पे कैरियर लगा हुआ है, ऊपर में लगेज पड़ा हुआ है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस पोर्शा, एट अ ब्यूटीफुल 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 गिफ्ट हियर। थैंक यू ऑटोनिटी, आई लव इट। आई गोना कीप इट हियर समवेयर। बढ़िया है गुरु, बट मेरे को डर पता क्या है, कोई आगे छेड़ेगा ना इसको। तो भाई वीडियो देख लो, जो मेरे ऑफिस में आते हैं जिनको स्पेशल एंट्री है, इसको उतारने की कोशिश मत कर लेना, ये बिखर जाएगी क्योंकि पीसेस में बनी हुई है। दोस्तों एक रोड ट्रिप से रिलेटेड अपडेट है। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मेरी बाइक भी रेडी कर ली थी मैंने, इसके ऊपर भी आऊंगा। नया खर्चा किया है मैंने, कुछ नई चीजें लगवाई हैं, बट अभी ट्रिप नहीं हो रहा है। फैमिली में किसी की तबीयत बहुत खराब है। दूसरी चीज है, पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिससे तबाही हो रही है। अभी कल का भी अपडेट आया, जो चंडीगढ़ से शिमला जा रहा है ना हाईवे, वहां भी बहुत डैमेजेस हुए हैं, लैंडस्लाइड हुए हैं। सेम केस फॉर उत्तराखंड एंड प्लेसेस लाइक दैट। तो मतलब खतरा बना हुआ है। एंड एज अ इन्फ्लुएंसर मैं नहीं चाहता हूँ मैं भी जाऊँ और मैं किसी को ऐसा इंस्पायर करूँ कि यार इस सिचुएशन में आप भी ट्रैवल करो। मतलब करो, अगर बहुत अर्जेंट है, फन के लिए अभी रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। सो दैट इज माई थॉट। बट फिलहाल अभी KTM को लेके निकलेंगे, क्योंकि ना उसमें मैंने कुछ ग्राफिक्स करवाए, नया रैप करवाया, इनकम्प्लीट है, आज कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद उसको शोकेस करेंगे आप लोगों के साथ। भाई कभी कभी ना ऑफिस में भी बहुत ट्रैफिक हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है बाइक निकालना। अभी मेरी काफ़ी मेहनत लग गई है, बाइक पे बैठ गया हूँ, देखो अभी भी ना यहाँ पे टच हो रही है। H2 बेबी H2। और अभी क्या है, ये देखो बेस रेडी है, ठीक है। मैंने क्या किया ना, जो इसका एक्चुअल कलर था वाइट एंड ऑरेंज, उसी के साथ प्ले किया है, ज़्यादा नहीं किया है। अब आप बताओगे भाई अच्छी लग रही है नहीं, कमेंट कर देना मेरे को। अभी निकल रहे हैं जल्दी जल्दी में। और एक काम और भी है शाहिद का छोटा सा, देख रहे हो, ये रही मेरी बाइक, और ऐसी ही एक बाइक वहाँ खड़ी है जहाँ मैं जा रहा हूँ। जनरली आपको पता है यार, मैं पसंद करता हूँ बारिश वाला वेदर, बारिश वाले सीज़न, जब बारिश हो रही होती है। बट अभी ना चीज़ें बदल रही हैं। काफ़ी दिन से बारिश ज़रूर हो रही है, बट ना ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा चीकड़ है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो परेशानी इस बार भाई मुझे भी हो रही है। क्या कह रहे हो पाजी, बदल गए हो? पहले मैं बहुत खाता था रसमलाई, अभी मेरे को 1 साल हो गया मैंने नहीं खाई। समझ रहे हो बात? तो चीज़ें तो बदलती हैं दोस्त, अच्छे और बुरे के लिए। आज मैं अच्छे के लिए बदल रहा हूँ या बुरे के लिए, आप मुझे बताना भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कई बार आप दूर दृष्टि से देखते हो ना, आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, हमारा देखने का नज़रिया, तजुर्बा अलग होता है। कई बार आप लोग भी ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़ लेते हो ना जो सुहाने सच होती है। तो इसीलिए ना बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट आते हैं भाई मेरे वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में। अभी जो इंस्टा पे कल रील डाली थी उसके ऊपर भी। तो शाम का प्रोग्राम है, शायद सोरेन पाजी से मिलूंगा, क्योंकि आज वो भी रेस्ट कर रहे होंगे दिल्ली में। शाम को एक्टिव होंगे, घूमने निकलेंगे। ओह प्ले बॉय, बहुत दिन के बाद भाई ये लोगो देखा हमने, प्ले बॉय वाला, है ना। जब हम छोटे बच्चे थे, इंटरनेट पे इतनी चीज़ें नहीं थी, तब प्ले बॉय का नाम बहुत था। बट अभी तो प्ले बॉय के भी डैडी मम्मी पापा ऊपर नीचे आगे पीछे सब हो चुके हैं। और टेक्नोलॉजी हमारी कहाँ जा रही है भगवान जाने। AI ने तो डरा के रखा हुआ है, इतनी रियलिस्टिक वीडियोज़ बना रही है AI। अभी ये फर्स्ट वेव में ही सोचो, एकदम से आई है। और आज मेरा ब्रदर ना मेरे को बता रहा था कि भाई वेबसाइट उसने ऐसे प्रॉम्प्ट से बना ली पूरी। तो अब सोचो यार, अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइनर होता तो मेरे तो लग गए होते पूरे वाले, समझ रहे हो। अच्छी बात है, मैं भैया वेबसाइट डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, वो सिस्टम फेल हो जाता। अब क्या कह रहे हो, यूट्यूब भी फेल हो रहा है। अरे कोई बात नहीं भाई, देखो मैंने ना अच्छा टाइम देखा है, अच्छे टाइम से सीखा है, समझा है, जाना है, और भगवान की दया से थोड़े पैसे जोड़ लिए थे, सही जगह लगा दिए थे।
आज ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा हूँ भाई, है ना भाई, माहौल बना रखा है। चलो भाई लोग, एम चलाने की बारी है और इसके ऊपर भी एक स्पेशल काम होना है, तो वो भी पास में होना है। सेरेमिक प्रो जा रहा हूँ, तो चलो इसको चलाएंगे, कुछ बातें करेंगे। फिलहाल बाइक मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी है। थोड़े से स्टिकर मेरे सामने लगे हैं, बाकी की जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक लग जाएंगे। वार्म अप कर देते हैं। आपको BMWs का पता होगा कि ये जो रेट है ना, देखो धीरे धीरे ही कम होता जाएगा। इसका मतलब है अभी आप रेस दो बट ज़्यादा मत दो, RPM ज़्यादा मत बढ़ाओ जब तक ये वार्म अप नहीं होती है। धीरे धीरे ही कम होगा। जैसे ही बाइक वार्म अप हो जाएगी उसके बाद आप थ्रॉटल खोल सकते हो। बट मैं थोड़ा धक्का मार के बाहर निकाल लेता हूँ। रीज़न पता क्या है, अंदर ज़्यादा देर बाइक स्टार्ट रहती है ना, तो बहुत फ्यूम्स आते हैं, इसकी गंदी बदबू आती है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। समझ रहे हो, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये जो स्कूटी आगे में लगी हुई है, इसको हटाना पड़ेगा मैनुअली उतर के, या निकल जाएगी। नहीं, हटाना पड़ेगा, मैं हटा देता हूँ। बाकी रश आज कम है भाई, इस टाइम पे रश कम है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। जनरली ये वाली रेड लाइट पे मैं काफ़ी दूर खड़ा होता हूँ। आउच! नया बम्प था, बहुत ज़ोर से बजा। क्या कह रहे हो बाजी, अपनी बाइक तो बहुत प्यार से चलाते हो, बट आपने डाउन शूट सुना? क्योंकि इसमें ना एग्जॉस्ट अलग है, मेरा थोड़ा इससे ज़्यादा लंबा है, उसमें आवाज़ थोड़ी और कम है। बढ़िया, अच्छी बात है। भाई ने हमारा की चेन डाला हुआ है 6S फिल्म, और यहाँ पे टाइटेनियम लुक बोल्ट्स हैं। एक्चुअल टाइटेनियम नहीं है, बट टाइटेनियम कॉपी बोल्ट्स हैं, विच आर इन द फिनिश ऑफ टाइटेनियम, बट दे आर नॉट टाइटेनियम। ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई, मेरी बाइक में ये नहीं होता है। बट एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, मतलब सुपर बाइक्स के अंदर ना, दिस इज़ द सेफेस्ट। कंपनी जो आपसे एक्स्ट्रा मनी लेती है ना, वो वर्थ है। क्वालिटी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऊपर से बहुत सेफ है। हैंडलिंग इज़ ईजी, ब्रेकिंग इज़ गुड, एंड इट फील्स वेरी वेरी लाइट ऑन द रोड। स्पेशली जब से इसके अंदर कार्बन पार्ट्स डल गए ना, बाइक फील्स मोर लाइटर। अब हमारे पास फिगर्स नहीं है, रियल फिगर्स जो होते हैं ना, कि हमने पुराना वाला सारा जो सामान उतारा है और उसके बाद कार्बन का वेट किया है। बट जेनरिक में आपको पता है कार्बन प्रोडक्ट्स आर लाइट, वेरी वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग इनफ। तो इसीलिए ये जो अपग्रेड इसके अंदर में हुआ, उसकी वजह से बाइक थोड़ा और लाइट फील करती है, और ब्रेकिंग और इम्प्रूव हो गई है। जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी थोड़ा और घट गया है। और इधर हुई है बारिश, या आगे आगे हो रही है बारिश, क्योंकि पानी तो टपक रहा है, फ्लाईओवर से पानी तो टपक रहा है बॉस। सच में मैन, आई एम सरप्राइज दैट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है। मतलब या तो लोग डर गए हैं कि बारिश की प्रेडिक्शन है, गुरुग्राम में बहुत जाम लग रहे हैं, गॉड नोस। मेरी रानी भी बाहर नहीं निकली यार। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस मैन, तुमने कोई काम ही नहीं शुरू किया। अच्छा काम हो गया ना, वॉशिंग कराओ, मैं लेके जाऊँ भाई। लो जी सर जी, वाई दिस ईयर नो रोड ट्रिप? एज अ ओल्ड सपोर्टर फ्रॉम 2019, कैन आई डिमांड अ प्लेस फॉर अ रोड ट्रिप? यस भाई, यू कैन डिमांड, यू आर द फैमिली। अभी दिल्ली टू तिब्बत की डिमांड आ रही है दोस्तों, और ये लिख रहे हैं भाई साहब कि क्वालिटी HD है। जो प्रीवियस वीडियो डाला है या जो व्लॉग में डालता हूँ, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। तो दोस्तों 4K भी करेंगे आने वाले दिनों में। रोड ट्रिप्स जो करेंगे, कोशिश करेंगे सब कुछ 4K में करेंगे। बट फिलहाल आपकी बात सही है, ज़्यादा मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, मैनी रीजंस फॉर इट। फ़िलहाल मैंने शायद की बाइक छोड़ दी है, यहाँ पे मैंने ऊबर बाइक कर ली है, बिकॉज नियर बाय डिस्टेंस था, तो बाइक पे बैठ के चले जाते हैं। मौसम भी अच्छा है, पैसे भी बचा लेंगे, पैसे लंच के पैसे बचा लेंगे हम।
भाई हम तो काम करवाने आए थे KTM का, ये नहीं पता था यहाँ पर कुछ तगड़ी चीज खड़ी है और ये मिल जाएगा मुझे लॉन्ग टाइम नो सी वाला। कैसा है मेरा भाई? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे रिवील हो चुकी है इसकी बाइक, जिस पे इसने नया रैप कराया, ग्राफिक कराया। आपको हिंट मिल गए, बाकी इसके चैनल पे पता लग जाएगा। बट लॉन्ग टाइम नो सी मेरे भाई, बहुत टाइम पहले ऐसे मिलना हो जाता है। लोग सोचते हैं यार हम मिलते नहीं, क्योंकि भाई कभी ये ट्रेवल पे, कभी मैं ट्रेवल पे, और कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे ना कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ हम लोग जाते हैं एज अ बाइकर। कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ हम लोग जाते हैं और ऐसे मुलाकात हो जाती है। कभी होती है मोटो किंग, मेरे को लग रहा है 1 साल हो गया हो कम से कम, जब तूने मेरे को चैलेंज किया था। लास्ट जहाँ जब मिले थे वहीं मिले थे और मैं डर गया था। मस्ती मजाक चलती रहती है। लास्ट वहीं मिले थे। देखो क्या होता है ना, भाइयों में सब कुछ चलता रहता है, मस्ती मजाक चलती रहती है और उसको ना मस्ती की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन होता नहीं तो होना ही नहीं है। मतलब लोग कैसा कंपटीशन हो सकता है पहले तो ये वही बात समझाता हूँ। लोग मैं तभी तो मतलब कोई भी चीज पर ना कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ, बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि हमें पता है हमारा प्यार है, हमें जस्टिफाई करने की जरूरत थोड़ी है। एट द एंड ऑफ द डे ये सीन रहता है, बट दिल से खुशी होती है जब भी मिलते हैं, बातें होती हैं। पुराना वो टाइम तो गोल्डन डेज थे यार, जो एक्साइटमेंट होती थी हमें व्लॉग बनाने की, नई नई जगह जाना, ट्रैवल करना, है ना, बहुत कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस हैं। फिर लाइफ अपग्रेड हुई धीरे धीरे, भाई गुरु ने कृपा करी कि सब अपने अपनी जगह अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। और चलो ऐसे ही ना आगे मिलते रहेंगे और हमारा S2 वर्सेस S2 ड्यू रहेगा। बैलेंस है वो करेंगे किसी दिन, बारिशों की बात करते हैं, मौसम ठीक हो जाए तो करेंगे भाई, हम भूले नहीं है, बिल्कुल नहीं भूले। आप भूलने भी मत देना, अगर ये भूल जाए तो इसको कमेंट कर देना, नहीं तो मुझे कर देना। भी कमेंट आते हैं भाई, अच्छे से याद है। तो चलो इसको तो मैं आपको आराम से दिखाऊंगा, क्योंकि जो भी ग्राफिक वर्क हुआ है अभी भी कुछ पेंडिंग है टैंक साइड पे, बट यहाँ एक बार ये वाली बाइक भी देख लो 13 नंबर। सो दिस इज लुकिंग ऑसम एंड ऑसम एंड ऑसम। चलो भाई, खड़े खड़े इसने मेरे को ना एक्शन 5 भेज दिया। लेना पड़ेगा भाई, 2 सैंपल दिखाए, मजा आ गया। करिए वो वाला, करिए वर्टिकल, नाइस यार नाइस। ये ऐसे लगा दिया। और माइक का कोई चक्कर नहीं, माइक यहाँ रख दो और सही आवाज आ रही है, स्पीड में भी आ रही है। इसका डक टेप से अंदर जिसका वो है ना, ये जो चिपकने वाला, हाँ वो रख दिया, बस अंदर चिपका दो। सुपर। तो डन डील मेरे भाई, ये भी करेंगे हम जल्दी से अपग्रेड, क्योंकि मेरा ना बहुत बार होता है अभी भी माइक का ऑडियो खराब हो जाता है। नहीं मंगा लेंगे, कर लेंगे। जैसे इसका माउंट है ना, एक माउंट यहाँ लगाया हुआ है बाइक पे। हाँ, हम क्या करते हैं ना, जल्दी यहाँ तो उतारा, ब्लॉग बनाते। अब आपको खोल के लगाना पड़ेगा, खोलोगे रुकोगे लगाओगे। ये वाला पॉइंट नहीं नोट किया कभी मैंने लाइफ में, मतलब डेटा ये भी अगर चाहिए यहाँ से वो भी कर लो और वो भी कर लो। सबसे मेन चीज है ना, अब यहाँ से आप बोल रहे हो तो माइक तो ये है ना, रिकॉर्ड तो ही रहा आपकी बात। और दूर खड़े हो गए, यहाँ लगा दिया, यहाँ खड़े हो गए कि दोस्तों गर्मी लगी थी, प्यास लगी थी और मैं यहाँ पानी पीने रुक गया था, पी के बैठ जाओ और चल रही है, ऑडियो चल रही है ना, माइक का कोई जुगाड़ नहीं। वो तो छोड़ो, वो तो और है। दूसरी बात, जैसे ना पेट्रोल पंप पे एक दिन शूट कर रहा था, हमने इसने चेक करने के लिए उतारा और उठा के उस तरह से कर लिया। अच्छा, ओ बहुत लॉजिकल है। डन डील। और ये अब करके रहेंगे मेरे भाई। GoPro सेल पे 13 लेटेस्ट लिया था मैंने, वाइट कलर का, ले लो, सेल पे है। मेरे भाई मिलेंगे, चलो ओके भाई, क्या रखो, मिलते हैं। सी यू। पर अभी भी देखो बारिश नहीं हुई है खैर, यहाँ पे काफ़ी काम आज सवर गए, दिल को खुशी मिल रही है। बाइक ऑलमोस्ट ये वाली भी कंप्लीट हो गई है, जो शाहिद का काम था, ही इज़ ऑल्सो हैप्पी, है ना। अब संडे को अगर हम राइड करते हैं तो मैं जट को बोल रहा था कि यार तीनों निकालते हैं अपनी M1000 RR, समझ रहे हो। चलो एक ओरिजिनल 2 कॉपी सही, बट तीनों फ्रेम में बहुत सुंदर लगने वाली है भाई, मज़ेदार। प्लेन को देखो भाई कैसे नीचे आ रहा है, बस भगवान सब सुख रखे। आजकल ना एरोप्लेन की इतनी आ रही है ना न्यूज़, स्पेशली एयर इंडिया की इतनी न्यूज़ आ रही है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अभी वैसे मेरा एक इंटरनेशनल ट्रिप था, मैं बताता हूँ उसके बारे में। अब एक कॉम्प्लिकेशन क्या आ रहा है, मेरे को जहाँ का वीज़ा चाहिए ना 6 महीने का वीज़ा लग जाता है आराम से, बट मेरे पास में पासपोर्ट पे 6 महीने की वैलिडिटी नहीं है। मेरा पासपोर्ट बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है, तो मेरे को उसको रिन्यू करना है। मैं तत्काल के लिए आज या कल में फटाफट, वैसे आज ही डालता हूँ एप्लीकेशन ऑनलाइन। तत्काल में 3500 रुपये लगते हैं, नॉर्मल में 1500 लगते हैं, और जाके ना पासपोर्ट को रिन्यू करवा के आता हूँ। एंड अगर एक वैलिड रीज़न का मेरे को वहाँ पे एक फॉर्म मिल जाए ना कि मैं क्यों जल्दी कर रहा हूँ, मेरे को क्यों बाहर जाना है, तो वो भी बढ़िया हो जाता है। तो मैं जहाँ जिनके साथ जाना चाह रहा हूँ ना, वहाँ से मैंने आज वो फॉर्म भी मंगवाया है। तो लेट्स सी, एक नई कंट्री है मेरे लिए, अगर मैं गया तो फिर देखो आप मज़े ही मज़े। और कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड इट विल बी एक्सक्लूसिव 100%। और 8 अगस्त तो आ ही रहा, आपको पता है। 8 को इस बार यार सोच रहा हूँ मैं ना गाड़ी लूँगा ना बाइक लूँगा, बट फिर भी एक धमाका कर दूँगा। क्या कह रहे हो, समझ आ रही कुछ? रुको ज़रा, 8 का इंतज़ार करो, कर देंगे। मेरे को लग रहा है पब्लिक कर देंगे, बहुत दिन से दिल में छुपा रखी है ये बात। बट लेट्स सी ब्रो, यो
मौसम का खेल है और ट्रैफिक नहीं है, इसीलिए मैं खींचना चाह रहा हूँ वापस। जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई भाई, रिस्की 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 रिस्की, ये बहुत रिस्की होते हैं। ये पाइप जो निकले होते हैं, एक छोटा सा कपड़ा डाल देते हैं ये, तो यहाँ पे ना एक एरर आता है हमारा विजन का। हमें नहीं पता होता चीज़ कितनी बाहर निकली हुई है। अगर आप ऐसे सीधा देख रहे हो, जब तक आप साइड से नहीं देखते हो ना, नहीं पता लगता आपको। चलो बैक टू द ऑफिस। अब स्पेस बनाना पड़ेगा। कहाँ लगाऊं? यहाँ लगाता हूँ बैक करके अपने स्टाइल में। भाई बहुत ह्यूमिड था, सच्ची बता रहा हूँ। सांस में सांस आई है, जान आई है ऑफिस आने के बाद। बट चलो एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं इसके लिए शूट भी कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। हेयर इज़ द न्यू हेलमेट फ्रॉम एक्सॉर, और ये कुछ ऐसा है जो वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। सही सुना, वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, एशिया में नहीं, वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। आपको याद होगा लास्ट ईयर में गया था आइकमा, मतलब जैसे यहाँ एक्सपो लगता है ना बाइक्स एंड कार्स का, ऐसे ही मिलान इटली के अंदर में आइकमा लगता है, जहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें लॉन्च होती हैं। इनफैक्ट जो KTM मेरे पास में, जिसको मैं अभी चला रहा था, ये भी पहली बार मैंने वहाँ देखी थी। तो एक्सॉर ने वहाँ पे एक वर्ल्ड डेब्यू किया था इस हेलमेट के साथ में, एंड सच में हमें एज अ इंडियन बड़ा प्राउड फील हुआ था। अभी ये मेरे पास में आ चुका है, और ये पहला एक्सॉर का हेलमेट है जिसमें आपको एक हेलमेट बैग भी मिल रहा है, जिसको आप मल्टीपल वेज में कैरी कर सकते हो, लाइक दिस और लाइक दिस। आई एम स्टिल स्वेटिंग, इट इज हॉट। एनीवेज, ये भी हॉट है। इसको खोलने से पहले ना एक तो पानी पी लेते हैं, और बॉक्स के अंदर आपको और दिखा देते हैं क्या मिला मेरे को। एक एक्स्ट्रा वाइजर। सो ये एक स्मोक वाइजर है एक्सॉर का। अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल वन। इसमें मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि डिजाइन भी चेंज हुआ है प्रीवियसली, और ये जो है ना, मतलब साइज अच्छा है। यहाँ से विजिबिलिटी काफी अच्छी रहने वाली है नए हेलमेट में। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे मेन अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो एक बैग के अंदर में, अच्छे खासे बैग के अंदर, जिसको आप जिम भी कैरी कर सकते हो और इधर उधर ले जा सकते हो, स्पेशली मेरे जैसा बंदा जब ट्रेवल करता है इंटरनेशनली, दिस विल हेल्प अ लॉट। अंदर में एक और कवर है हेलमेट का, एक्सॉर लिखा हुआ है जिसपे। वो प्रेजेंटिंग यू द वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल स्पॉइलर हेलमेट। ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहा है एस्थेटिकली, और बहुत फंक्शनल भी है, सेफ भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तो भाई पिन लॉक के साथ में आता है, ठीक है। दिस इज 70 शील्ड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड ग्रेड। आपका जो फॉग वॉग आता है ना, उस सब से बचाता है। एंड आपको ना इसमें डुअल वाइजर भी मिलता है, मतलब एक सन वाइजर है, यहाँ से आप उसको ऑपरेट करते हो, सी। ठीक है, तो रात में आपने क्या करना है, आपने क्लियर वाइजर लगा लेना है, और दिन के टाइम अगर धूप लग रही है तो सन वाइजर डाउन कर देना है। अब ये ना स्टाइलिश तो ये है, सेफ भी बहुत है, क्योंकि तीनों सर्टिफिकेशन है इसके पास में, ISI, DOT, ECE। अलॉन्ग विद दैट लवली फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये जो आपको पैडिंग दिख रहा है, ये इमरजेंसी पुल मैकेनिज्म के साथ में आती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसको पुल कर सकते हैं इजीली, ये बाहर आ जाती है। DD लिंक के साथ, DD लॉक मैकेनिज्म के साथ में आती है, विच इज अगेन कंसिडर्ड वेरी सेफ इन मोटरसाइकिल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मतलब वेंटिलेशन भी ना यहाँ बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे एयर वेंट्स हैं। अभी तो यूज़ करेंगे, इसके बारे में और बताएंगे। और ये जो कंफर्ट पैडिंग है ना, इसका तो मैं ऑलरेडी फ़ैन हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्टिव मिलते हैं, और ये बहुत कंफर्टेबल है। मैं कितना टाइम से ये वाला हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, एंड अब मैं इस पर अपग्रेड करूँगा। बट क्वेश्चन अराइजेस, अब रेड कलर की बाइक तो मेरे पास में अभी है नहीं। मेरे पास बाइक्स तो बहुत सारी हैं, 9-10 हैं, बट रेड बाइक नहीं है। तो क्या इससे आपको कोई हिंट मिल रहा है? मिल रहा है तो भाई डिलीट कर दो वो जो भी दिमाग में आ रहा है, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है। पीछे में ना आपको यहाँ पे एक हिडन स्पेस मिलती है, आप थोड़े पैसे वैसे रख सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना ब्लूटूथ लगा सकते हो। तो मेरे को लग रहा है कि कुछ एग्जिस्टिंग जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो इस शेप एंड साइज के आते हैं, या अगर मुझे नहीं पता, एक्सॉर कल को लॉन्च कर दे खुद का एक यहाँ पे इंटरकॉम, तो आई हैव नो क्लू। मैं सिर्फ एक अजम्पशन दे रहा हूँ। हेलमेट मुझे अच्छा लगा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्या कर सकते हो आप, या तो नियरेस्ट जाओ किसी भी डीलर पे जो एक्सॉर के हेलमेट में डील करता है, वहाँ पे पहन के देखो। फिटिंग आनी चाहिए, फिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लूज भी पहनते हो तो ये सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करने वाला। आपको बिल्कुल स्नग फिट होना चाहिए हेलमेट, और ना अच्छा लगना चाहिए, मतलब चीक्स पे भी ऐसे टाइट रहे, बट ऐसा ना हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, आपको लगे कि मैंने पहन लिया, मेरे सर में खून नहीं जा रहा है। सो इट हैज़ टू बी अ परफेक्ट फिट। तो ऑफलाइन ट्राई कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, आप शॉर्ट हो, ऑनलाइन मंगाना चाहते हो, तो भाई डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, अभी स्क्रीन पे भी आ रहा है। एक्सॉर की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। इसको बोलते हैं ब्रूटाले। फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है ग्लोबली। किसी भी हेलमेट में डुअल स्पॉइलर नहीं आता, और आप सोचो कि इसका क्या फंक्शन है, क्या ये ज्यादा डाउनफोर्स प्रोड्यूस करता है? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एस्थेटिकली लगाया गया है। डिजाइन भी बढ़ा रहा है, स्टाइलिश भी है, सेफ भी है, कंफर्टेबल भी है। अब एक बात और कर लेते हैं जाने से पहले। अगर आपको ये हेलमेट गिव अवे में जीतना है, या ऐसे ही मेरे पास 10 और हेलमेट हैं
जिनका मैं गिव अवे कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी जाओ फॉलो करो, आईडी स्क्रीन पे आ रहा है। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग के साथ। अंटिल देन साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।